जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। मेरे प्यारे सभी भाई बहनों, मेरे गुरु भाई बहनों, मेरा चैनल धरती 12 मौर्य 22 है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मेरी नोटिफिकेशन सबके पास पहुंचेगी और वीडियो सब तक पहुंचेगा। आपके सामने एक प्रार्थना पहले बोलूँगी, इसके बाद में मैं सत्संग सुनाऊंगी। सत्य गुरु पार लगाओ मेरी नैया, स्वामी पार लगाओ मेरी नैया। सद्गुरु पार लगाओ मेरी नैया। मैं तो बही मझधार लगाओ मेरी नैया। मैं तो बही मझधार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। जीत जाऊं तीत काल सतावे, जीत जाऊं तीत काल सतावे। वे मोर काम बीमार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में बरम रही हर बार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। अनजान तुम सब कुछ जानो स्वामी, मैं अनजान तुम सब कुछ जानो स्वामी। गुरु मेरे आगा में पार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। मैं दुखियारी तड़फ रही हूँ, नित्य तेरे दरबार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। समरथ जाने मैं शरण में आई, समरथ जाने शरण में आई। मेरे सरकार लगाओ मेरी नैया। सद्गुरु पार लगाओ मेरी नैया। मुँह अबला की लाज बचाओ, मुझे अबला की लाज बचाओ। समरथ दीन दयाल लगाओ मेरी नैया। समरथ दीन दयाल लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। जय गुरुदेव दया के सागर, सुन लो दीन पुकार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे गुरु भाई बहनों, प्यारे सभी को जय गुरुदेव। आपको बताऊंगी कि बहुत बड़ी खुशी की बात है, मेरे स्वामी जी का मुक्ति दिवस आ रहा है। हम लोगों की बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों का, हमारे स्वामी जी महाराज का मुक्ति दिवस आ रहा है। हम बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी प्रेमी भाई बहन सब लोग मिल करके, मेरे सभी प्रेमी भाई बहनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है, हम सभी लोग मिल करके अपने स्वामी जी महाराज का मुक्ति दिवस मनाएं। जहाँ मनाए एक जगह पूरा इकट्ठा करके, पूरा जलसा कुटुंब इकट्ठा कर हो जाएं और सभी लोग
उल्लास के साथ मनाएं। देश विदेश दूर दूर के लोग आएं, आपके उल्लास में शामिल हों और ये जलसा देखें। मैं तो ऐसा ही, मेरा दिल कहता है कि सभी लोग ऐसा ही करो। स्वामी जी महाराज का मुक्ति दिवस है। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहा कि ये आत्मा का धन। स्वामी जी महाराज मथुरा में 1900 करीबन 97-98 में होली को प्रोग्राम में स्वामी जी महाराज ने कहा था। 1998 मार्च में 5 मार्च को स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आत्मा का धन ज्ञान का है, आत्म ज्ञान है, आत्मा का धन है और आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। ये भ्रमित का सच्चा, ये असिद्ध सच्चा ज्ञान है। स्वामी महाराज कहते हैं ये सच्चा ज्ञान है, ये बाहर का छाया का दान नहीं है। स्वामी महाराज बताया कि बाहर का कोई माया छाया का कोई ये ज्ञान नहीं है। आप लोग इसको यूं ही ना दिमाग से निकालो, ये सब समझने की बात है, गौर करने की बात है। स्वामी महाराज का बच्चा इसको समझो, ये दान नहीं है। वो संत ही समझाते हैं और कोई नहीं जानता कि ये क्या है। हाँ, वो गुरु दीक्षा नहीं है। स्वामी महाराज कहते हैं वो गुरु दीक्षा नहीं है, ये आत्म मंत्र है, ये आत्म मंत्र है, आत्म दीक्षा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये आत्म मंत्र है, ये आत्म दीक्षा है, वो दीक्षा नहीं है जो आजकल गए कहन कि हमने गुरु कर लिया है, गैन कान में गैन 4 राम नाम फूंक दिया, कहन हम गुरु मंत्र ले आए, हमने हीरा पहन लिया, गुरु मंत्र हो गए, इसको गुरु मंत्र कहते हैं। समय कहते हैं ये गुरु मंत्र नहीं है। गुरु मंत्र तो उसको कहते हैं जिसने देखा हो, जिसने पहुंचा हो और तुमको पहुंचाने के लिए ले जाने का वादा करता हो और ले जा रहा हो। हाँ, 7 नामों की सीढ़ी चढ़ा रहा है, 7 खंड तक तुमको ले जाने को वादा कर रहा, उसको नाम दान कहते हैं और उसको गुरु कहते हैं, दीक्षा। इसलिए इसे नाम दान कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं इसीलिए इसे नाम दान कहते हैं। हाँ, किसी का अगर रूप है तो उस रूप का नाम है। ये इंसान का रूप है, हाँ, या भगवान का रूप है, या किसी जानवर का रूप है, या किसी शैतान का रूप है। अगर रूप है तो इस रूप का नाम है। अगर मेरी जगह मेरे साथ जानवर खड़ा हो तो आप लोग यही कहोगे कि जानवर है, ये जानवर है, तो नाम है जानवर। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जिस जिस देवता का नाम है उनका स्थान है और उनका रूप है। मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये स्वामी जी महाराज ने बताया। हाँ, दान कहते हैं आप लोग इसे सम्मान से ले लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं नाम दान दे रहा हूँ, उस प्रभु के घर जाने का मैं रास्ता बता रहा हूँ। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक इसे ले लो, बाद में ये मिलने वाला नहीं है। आप पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, गंगा नहा लो, गंगा सरयू में डुबकी लगा लो, मगर ये नामदान मिलने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा है ले लो, सबके काम आएगा। स्वामी महाराज कहा है सबके काम आएगा और हर समय काम आएगा। ऐसा नहीं कि किसी को काम आए, सबको काम आएगा और कभी आए, ऐसा भी नहीं है। सबके काम आएगा, हर वक्त काम आएगा, सभी को काम आएगा। हिंदू हो, स्वामी जी ने ये भी कहा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियों का अमोलक वस्तु है, ये सभी के लिए अमोलक वस्तु है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी का ये अमोलक वस्तु है, इसे सब कोई ले सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं ले सकता है, ले नहीं सकता तो जो 12 साल का बच्चा है, 12 साल के अंदर, 8 साल के अंदर, वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि जो है ना, एक दिन भी खुल जाएगी और स्वामी जी महाराज चल लेंगे, वो घबरा जाएगा बच्चा। इसलिए कहते हैं 12 साल के पहले, 8 साल के पहले स्वामी जी कहते हैं बच्चा गुरु दीक्षा नहीं ले सकता, ये नाम दान मेरा नहीं ले सकता, इसे गुरु दीक्षा नहीं कहते, इसे नाम दान कहते हैं, ये ले नहीं सकता है।
बहुत है। इसे हीरे, चाहे इसे हीरे बरसाओ, चाहे मोती बरसाओ, चाहे दौलत बरसाओ, इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। स्वामी कहते हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। कृपा तो उस मालिक की तब होगी आपकी दीनता में, आपके तड़प में, आपके भाव में। आपका दिल जब भाव विखार होगा तभी उस मालिक की दया हो सकती है। स्वामी जी महाराज ने कहा तभी उस मालिक की दया हो सकती है। मालिक की कृपा नहीं होगी, स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर उस मालिक की कृपा नहीं होगी कुछ हिलने वाला नहीं है। स्वामी महाराज का अगर उस मालिक की कृपा नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, चाहे जितना आप चाहो कि मैं नाम दान ला लूँ, चाहे जितना कहो मैं भजन कर लूँ, चाहे जितना आप सोचो मैं सुमिरन कर लूँ, चाहे जितना सोचो कि मैं ये कर लूँ, कुछ भी होने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा जब तक उस परमात्मा का इच्छा नहीं होगी, बिना परमात्मा की इच्छा के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, उसको उसकी मर्जी से बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। और हिलने वाला नहीं है। इसके बाद आत्माओं का अवसर, स्वामी जी महाराज कहा कि इसके बाद में आत्माओं का अवसर आता है। ये आत्मा में सूरत बैठी है, इसका भी अवसर आता है। अवसर दे दो, मौका दे दो, आप मौका दे दो, आप अवसर दे दो, ये आत्माओं का अवसर दे दो, मौका दे दो। इन पर दया बरसा कर दो, इन पर दया बरसा दो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन पर तो दया होती है, जब मालिक चाहेगा इन पर दया बरसा देगा। स्वामी जी महाराज ने कहा और ये बीच में डाल यूँ जब लो समय आएगा। समय कहते हैं ये तो बीज डाल दिया जाएगा, आप आश्रम में आओ, और बीज डाल दिया जाएगा। जब इसका समय आएगा, जब इसका समय आएगा, जब तुम्हारे पूर्ण उदय हो जाएंगे तो अपने आप बीज अंकुरित हो जाएगा, अपने आप बीज उगाएगा। इसको उगाने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर, स्वामी महाराज का समय आने पर, महात्मा फकीरों का मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। स्वामी महाराज कहते हैं कि जो महात्मा है, फकीर है, इनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, कहीं भी इनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। आप मेहनत करो, संयम करो, संयम से उनका काम करो, कहीं मेहनत बेकार नहीं जाती है। और जो मैं कर रहा हूँ, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, अपने आत्मज्ञान से दे रहा हूँ। स्वामी जी का जो मैं कर रहा हूँ, मैं आत्मज्ञान दे रहा हूँ। मैं बाहर की कोई चीज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं धन नहीं दे रहा हूँ, मैं दौलत नहीं दे रहा हूँ, मैं बच्चे नहीं दे रहा हूँ, किसी को बीवी नहीं दे रहा हूँ, किसी को बेटा नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ। न मैं ये कहता हूँ कि मैं दूंगा, मैं तो देता हूँ, आत्मज्ञान देता हूँ। आत्मज्ञान से सब कुछ ले लो, मेरे देने से कुछ नहीं मिलेगा, और आत्मज्ञान से सब कुछ मिलेगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि ज्ञान दे रहा हूँ, उसको आप सम्मान से ले लो। स्वामी महाराज कहते हैं मैं आत्मज्ञान दे रहा हूँ, उसको आप सम्मान से ले लो। और 2 मिनट 4 मिनट मनुष्य रूप मंदिर में, दरवाजे पर आप, ये मनुष्य रूपी मंदिर है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर है। आप दरवाजे पर बैठ करके इसका भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो। 2 मिनट करो, कभी 4 मिनट करो, कभी 5 मिनट करो। अगर आपका भजन बनने लगे तो धीरे धीरे समय बढ़ा दो। स्वामी महाराज कहते हैं धीरे धीरे समय बढ़ा दो, मन लगता चला जाएगा और समय आप बढ़ा दो। और उस प्रभु की अपार दया बरसने लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, अब आप दरवाजे पर बैठकर आप
जिस तरह से बताया जाए। स्वामी महाराज कहते हैं दरवाजे पर बैठो, मगर स्वामी जी महाराज ने कहा जिस तरह आपको बताया जाए, जिस तरह आपको बताया जाए उसी प्रकार आप भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार आपको बताया जाए। नाम दान तो सभी लोग लेते हैं, भजन भी सभी लोग करते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस तरीके करो जिस तरह आपको बताया जाए, उसी प्रकार आप भजन करो, उसी प्रकार आप भजन करो। यहीं पर दरवाजे पर बैठकर। स्वामी कहते हैं कहीं जाना नहीं है, अपने घर पर, घर के दरवाजे पर, अपने घर में मनुष्य रूपी घाट पर, मनुष्य रूपी मंदिर पर बैठ करके भजन करो। आपको बाहर कहीं नहीं जाना है। अगर भजन किया तो सिद्धियों को भंडार उदय हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं अगर तुम भजन करोगे तो सिद्धियों का भंडार उदय हो जाता है। और इसी तरीके से कबीरदास के दोहे ने भी, कबीरदास के दोहे में अपने दोहे में उन लोगों ने लिखा है, कबीरदास के दोहे उदय हो जाता है। यहाँ तो सब चीजें मिलने लगी। स्वामी भाई कहते हैं यहाँ तो सब चीजें मिलने लगी, मगर दरवाजा नहीं मिला। संसार में आए तुमको सुख मिल गया, दुख मिल गया, बच्चे मिल गए, पत्नी मिल गई, संसार मिल गया, सुंदर बंगला मिल गया, सब कुछ मिल गया, गाड़ी घोड़ा मिल गया, 2-4 करोड़ की गाड़ी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं मिला। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने घर जाने का दरवाज़ा नहीं मिला। मिला तो यहाँ सब कुछ, भटक तो यहाँ सब कुछ रहे हो, मिला तो कुछ नहीं मिला। अज्ञान में आए हो और अंधकार में ही, अज्ञान में आए हो और अंधकार ही लेकर के चले जाओ। बिना अज्ञान के आए हो, अज्ञान के आए हो तो अंधकार में चले जाओगे। अंधकार में आए हुए हो तो, और जब जाने का समय होगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब जाने का समय होगा तो ध्यान रखवा लेगा। जब जाने का समय होगा तो आपका ध्यान भी रखवा लेगा। जब समय आ जाएगा, जब उसकी मार पड़ेगी ना, तो ध्यान भी रखवा लेगा। सुनना भी बंद करा देगा, सुनना भी बंद करा देगा। बोलना भी अपने पास रखवा लेगा, बोल भी नहीं पाओगे उस समय। अपने आप बीती किसी से बता नहीं सकते। नहीं, कोई अगर कोई हो आपके निगाह में कि वो जाते समय अपने आप बीती बता पाया हो, मेरा जाते समय मेरे ये हो रहा है, बोलना भी रखवा लेगा। और एक ठोकर मारकर रवाना कर देगा। ऐसे ठोकर मारेगा यहाँ से कि सीधे वहाँ नरक में खट बार गिरोगे जाके। सबको रखवाने के बाद भी एक झटके में नरक में जाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, इसलिए आप लोग संभल कर रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसीलिए आप लोग भाई संभल कर रहो, सावधान रहो, चेत जाओ, अभी चेत कर चलो। ये समय बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक है। सत्संग के लोगों को खास तौर से बहुत ज़्यादा नाजुक है। एक सूत के रस्सी के समान है, अगर थोड़ा सा खींच लो तो चट दांत टूट जाएगी। अगर टूट गए उसमें गार्ड लगाओ तुरंत धागा पड़ जाएगा रेसे में। ऐसा नाजुक समय है। हाँ, धागा तो पड़ा है। देखो आज कितने सब मत बन गए, कितने अपनी अपनी भूमिका बना ली है। तो ये क्या है, संभल कर रहो। तो कोई जय गुरुदेव तो है नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई हम जय गुरुदेव नहीं है। सब लोग अगर हमको जय गुरुदेव समझते हो, हम जय गुरुदेव नहीं है। स्वामी जी महाराज ने 1997 में 5 मार्च को 100 शब्दों में कहा था
कि हम जय गुरुदेव नहीं हैं। इस किराए के मकान का नाम आपका रखा हुआ है। स्वामी महाराज कहते हैं कि इस जो ये मकान है, इस मकान का किराए का जो मकान है, इसका आपका उस समय में जो पंडितों से बिचराया गया, पंडितों ने जो समर्पित किया, लोगों ने समर्पित किया, वो नाम मेरा है। मेरा नाम क्या है, ये भी स्वामी जी महाराज कहा गया उस होगा, उस समय का पंडितों ने रखा था, पंडितों के द्वारा रखा गया था, लोगों ने नाम दान, तो मेरा नाम तुलसीदास है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरा नाम तुलसीदास है। और जय गुरुदेव उस आत्मा का, भगवान का, ईश्वर का नाम, उस आत्मा का, उस भगवान का, ईश्वर का नाम है। उस आत्मा का जय गुरुदेव नाम को जगाया हुआ नाम है। उस आत्मा को जगाया है, उस आत्मा को जब जगाया है तो स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम से के ही नाम से जगाया है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव ही नाम आपकी संभाल करेगा, जय गुरुदेव ही नाम आपकी रक्षा करेगा, इस पार से उस पार जय गुरुदेव ही नाम ले जाएगा। ईश्वर का, उस ब्रह्म का, उस अल्लाह का, उस ताला का, यानी खुदा का, यानी गॉड का, ये किसी इंसान का, आदमी का नाम नहीं है। ये जय गुरुदेव किसी इंसान, किसी आदमी का नाम नहीं है, उसी आला फकीर का नाम है। 3 लोक 9 खंड, गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो ना करे, गुरु करे होय। उस आला फकीर का नाम है। हमें आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पहुँचाऊँगा, मेरा ये काम है। मेरा जय गुरुदेव नहीं नाम है, नहीं है। जो नाम मैं भगवान का बोलूँगा, स्वामी महाराज कहते थे जो मैं नाम बोलूँगा, सत्संग में नाम दान स्वामी महाराज देते थे। पहले बहुत तो संत ऐसे जो कान में फूंक दिया, मंत्र दे दिया, क्या मंत्र हो गया। मेरे मालिक महाराज स्वामी जी महाराज जो मौके जाता था, ऐलान से करते थे, नाम दान ऐलान से करते थे, ऐलान से नाम दान देते थे। जो बोलूँगा सब लोग एक साथ बोलना। जैसे बच्चे क्लास में, बच्चे नहीं टीचर पढ़ाते, ऐसे स्वामी जी महाराज हम लोगों को पढ़ाते थे, ऐसे स्वामी जी महाराज हम लोगों को पढ़ाते थे। और स्वामी जी कहते हैं जब मैं बंद कर दूँ तो आप बंद हो जाना, जब मैं नाम दान देना बंद कर दूँ, कहूँगा बैठ जाओ तो बैठ जाना, बंद कर देना। इन गोपनीय रूहों का छुपा हुआ राज ये खजाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन रूहों का दबा हुआ, छुपा हुआ आत्मज्ञान का ये राज है, ये खजाना है। ये खजाना तो है, कोई खजाना को कोई नहीं जानता। कह नाच गाना से हरि मिले तो नाचन का टाइम न हो, नाचे का मौका नहीं मिले, नाच से हरि मिले तो नाचने का मौका ना मिले। नाचने गाने से अगर हरि मिलता हो तो लोगों को नाचने को मंदिर में जगह ना मिले, फिर इसलिए नाचने गाने से नहीं मिलते हैं, ढोल नगाड़ा से नहीं मिलते हैं। परमात्मा तो तड़प दिन से मिलते हैं, दर्शन तड़प दिन से ही देते हैं। घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है, घंटा हिलाने से कुछ नहीं होता है। ये जब तुम जब कमाई करोगे, स्वामी महाराज कहते हैं कि जब तुम कमाई करोगे, अपनी कमाई जब तुम खुद करोगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी कहते जब तुम खुद कमाई करोगे तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम कमाई करोगे तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ये स्वामी महाराज ने कहा। आप लोगों के सामने भाई प्यारे भाई बहनों, मैं स्वामी जी का सत्संग नामदान लिया हूँ, इसलिए पूरा सत्संग जो मुझे अनुभव हो वो आप लोगों के सामने मैं बोलने जा रही हूँ, आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ।
अभ्यास और साधन करोगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभ्यास और जब साधन करोगे तो जल्दी से प्रकट होंगे। आप अभ्यास करोगे, सच्चे दिल से साधन करोगे तो जल्दी प्रकट होंगे। लेकिन तुम ऐसे बैठे रह गए, स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर तुम बैठे रह गए तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हासिल हो सकता है। बैठे से कोई काम नहीं बनता है। जैसे तुम बैठ गए, कैसे साधना बैठे, मन अंते चित अंते जीरा उदास, और पानी खड़े करें प्यास प्यास। स्वामी महाराज कहते हैं कि आप घाट पर बैठ गए, माला हाथ में है, फेर रहे हो माला, नाम रट रहे हो, कल कहाँ जाना है, कितने समय जाना है, वहाँ उससे मिलना है, वहाँ इतने पैसे लाना है, वहाँ ये करना है, जप रहे हो माला। तो आपने स्वामी जी की माला किया या अपने काम की माला किया? तो आपका काम कैसे बनेगा? स्वामी जी महाराज कहते हैं होगा। वैसे घर में से भी आप में कोई नहीं पूछेगा। आप वैसे भी आपको, जब आपको किसी काम धंधे लायक भी नहीं रहोगे, पूजा पाठ भी नहीं करोगे, तो वैसे भी तुमको घर में कोई नहीं पूछेगा। जब कोई नहीं पूछेगा तो कम से कम मालिक के ही बच्चे बन जाओ। कोई नहीं पूछेगा, मालिक तो पूछेंगे, हैं, मालिक के बच्चे बन जाओ, वैसे भी कोई नहीं पूछेगा। आप वृद्ध हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, आपका हाथ काम नहीं करेगा, पहले कहते हो मैं माला करूँगा, वो बच्चे की शादी कर लूँ तो मैं गुरु कर लूँगा, ये नाती पोता खिला, ये नहीं पता कि ये कमाते कमाते और धन जोड़ते जोड़ते आपका शरीर बेकार हो गया। कहने की तो जब हाथ काम न करिए तो कैसे हाँ, इन हाथों से भजन नहीं होगा तो भजन कैसे करोगे? आँखों से तुमको दिखेगा नहीं, चल कर दर्शन कैसे गुरु के करने जाओगे? पैरों से चल नहीं पाओगे, कैसे जाओगे? हैं? आपने भजन सुना होगा, भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख के अंधे हो जाओगे, दर्शन नहीं कर पाओगे। आँख के अंधे हो जाओगे, दर्शन नहीं कर पाओगे। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ के लूले हो जाओगे, सुमिरन नहीं कर पाओगे। हाथ के लूले हो जाओगे, सुमिरन नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि भजन करो जवानी में। 10 मिनट आराम से बैठ तो जाओगे, प्रसन्नता से बैठ तो जाओगे, भजन करो। कोई भजन की उम्र नहीं होती है। भजन तो 12 साल से किसी भी उम्र में करो, और जवानी में ही मजा आती है भजन करने में। जवानी में ही प्रभु को प्राप्त किया जाता है होगा। वैसे तो घर में सभी आपको कोई नहीं पूछेंगे, और काम प्यारा सबको। आप ये भी सोचो, संसार में जैसे हैं, आप घर गृहस्थ में रह रहे हो, अगर आपने अच्छा काम कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, तो आपकी पूँछ है, आपके चमड़े की पूँछ है। आप नकारे हो तो आपकी पूँछ नहीं है। इसी तरीके से आप साधक हो, अच्छी साधना कर रहे हो, अपने साधना की कमाई कर रहे हो, अपने साधना में मन लगा रहे हो, तो उस प्रभु के घर में आपकी पूँछ है। उस घर में प्रभु की पूँछ है, तभी अपने प्रभु के प्यारे बनोगे। प्रभु के प्यारे बनेगे तब तो तुम्हारी भी जीवात्मा जिस अंधकार से, उस जड़ता से निकलेगी। कहते हैं तभी तो तुम्हारी जो जीवात्मा है इस अंधकार से, जो अंधकार है दुनिया की लीला माया छवि सब अंधकार है, जब इस अंधकार से निकलेगी, स्वामी जी महाराज कहते हैं जब इस अंधकार से निकलेगी, लेकिन भजन नहीं करोगे तो, भजन नहीं करोगे तो कभी नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी। यहीं 84 में फंसे रहेगी। इसे 84 का आप न्योता देते हो तो न्योता देते ही रहोगे, और न्योता बाद में रास्ते में मिल जाएगा। कौन किसको प्यारा है, जिस तरीके से पति स्त्री को जवाब देते हैं और पत्नी पति को जवाब दिया,
अब आपको बच्चे भी जवाब देते हैं। पहले तो दोनों आदमी एक दूसरे को जवाब देते थे, अब तो बच्चे भी जवाब देते हैं। तो आपका काम प्यार से अरे बातें करो। समझ गए? आप प्यार से निकल जाओ, प्यार से बातें करो, प्यार से निकल जाओ। हम तो यही कहेंगे, आप किसी की बातें न सुनो, प्यारी नहीं है। और साधना में भजन प्यारा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं साधना में भजन प्यारा है। भजन सबसे प्यारा है। भजन कोई गाने बजाने वाला आदमी का ना हो, भजन कर लीन जाए तो क्या गाने बजाने वाले को भजन थोड़ो कहते हैं, ढोलक मजीरा को भजन थोड़ो कहते हैं। भजन तो खुद ही अनाहत हो रहा है। दिव्यवाणी आकाश में अनाहत, उसको सुनो। इसलिए थोड़ा तुम मेहनत करो और थोड़ा हम करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि थोड़ी तुम मेहनत करो और थोड़ी हम करें। जब दो लोग मेहनत करेंगे, कहने हैं कि तो एक पतली लकड़ी होती है, उसको अगर तोड़ो पट से टूट जाएगी, उसमें दूसरी बांधो, थोड़ा सा उसमें आएगा, तीसरी बांधो। और जब 4-5 लकड़ी बांध दो और फिर उसको तोड़ो, आप तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। तो उसका मजबूती होगी दोनों तरफ से। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि थोड़ा तुम करो मेहनत, थोड़ा मैं करूँ। करो, हम भी करें, दोनों की मेहनत विजय हो जाएगी। दोनों की मेहनत जब मिल जाएगी तब विजय हो जाएगी दोनों की मेहनत। काम पूरा हो जाएगा, समय तब काम आपका पूरा हो जाएगा। ये आज गुरु महाराज का ये पूर्ण है। जो स्वामी महाराज कहते हैं अपने गुरु महाराज के बारे में बताया, दादा गुरु के बारे में बताया कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु महाराज का संकल्प यहाँ छोड़ कर गए हैं। मेरे स्वामी जी महाराज, मेरे गुरु महाराज यहाँ जो संकल्प छोड़ के गए, संकल्प छोड़ के गए हैं, उसी में संकल्प के बारे में संकल्प पूरा कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा जो आशीर्वाद दे गए हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा जो आशीर्वाद दे गए हैं सबकी चीज़ है। स्वामी महाराज कहते हैं जो दादा गुरु दे गए हैं, संकल्प लिया, मैं ले रखा है, हमको संकल्प दिला गए, ये सब की चीज़ है, मेरी अकेले की चीज़ नहीं है, मैं उसे रख लूँ। दादा गुरु ने कहा था बेटा सबको बांट देना। जब बांटने लिए कह गए तो मैं कैसे रख लूँ? ये स्वामी जी महाराज ने कहा चीज़ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। स्वामी कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं का आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, ये दौलत है। स्वामी महाराज का कि ये दौलत है। और आगे दिया है कि इस तरह का जब समय आएगा, स्वामी महाराज ने दिया है कि इस तरह का जब समय आएगा तो बांट देना। दादा गुरु ने कहा था जब इस तरह का समय आ जाए, देखना कि जीव आत्माओं का कल्याण नहीं हो रहा, जीव का आत्मा 84 में भटक रही है, इस नरक में जा रही है, नरक से पार नहीं हो पा रही है, तो तुम इसे बांट देना। आपको जो ये मिली है ये सबको बांट देना। वही स्वामी महाराज कर रहे हैं। स्वामी अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ बांट दिया। ये यादगार है। स्वामी अकल जी जो मंदिर सामने बना है, ये चिन्ह ये यादगार के लिए बना है। संतों का चिन्ह बनाया जाता है यादगार के लिए। खजाना महाखजाना पुरुषों के बांटने के लिए दी गई है। स्वामी ने कहा कि ये तो चिन्ह सामने जो बना है ये यादगार के लिए बना है, लेकिन जो खजाना है महाखजाना है, वो संतों को दी जाती है। हमको दादा गुरु ने दिया और कहा बच्चा इसे रखना ना, इसे बांट देना।
तो मैं तो काफिला देश विदेश निकाला, रातों दिन दौड़ा, मैं बांट रहा हूँ। और आप लोग ले लो, अभी मैं दे रहा हूँ, मेरे पास है तो ले लो, और जब मैं बांट दूंगा तो मैं दे नहीं पाऊंगा। इसकी यादगार और सब गुरु महाराज जो अच्छे गुरु होते हैं, तो बहुत, तो अपने दादा गुरु के महाराज के बारे में बताया कि दादा गुरु महाराज बहुत सादे थे, बहुत सादगी से रहते थे, बहुत उनके अंदर धैर्य था, बहुत धैर्यवान था, बहुत सीधे साधे थे और बड़े सादे से रहते थे, सीधे भी थे, बहुत उनके अंदर सादगी भी थी, भोले बहुत थे। दादा गुरु महाराज भोले बहुत थे, लेकिन जानते सब कुछ थे। भाई वो पहुँचे हुए गुरु थे, तो जानते तो सभी कुछ थे। और कोई चीज़ उनसे छुपी नहीं है। स्वामी महाराज कहते हैं उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। लगा रही समझता ही है, कल से पहले मेरा ले जाएगा हथकड़िया, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये मेरे स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई न तेरा कोई तेरा नहीं साथ निभा सकता है। ये हाँ, उनकी यादगार सीधे हाँ, कोई चीज़ उनसे छुपी नहीं है। स्वामी महाराज कहते हैं उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, सब कुछ जानते थे। दादा गुरु महाराज सब कुछ जानते थे, उनसे कोई बात छुपी नहीं थी। और उनका ही संकल्प है, इन जीवों को बहुत लाभ होगा। उनका ही संकल्प है, जो ये काम कर लेगा उन जीवों को बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। रूहानियत का, आध्यात्मिक का आगे सब लोग तैयारी करो। स्वामी महाराज का रूहानियत का, इंसानियत का सब लोग तैयारी करो, आगे भंडार खुलेंगे। स्वामी महाराज कहते हैं कि आगे भंडार खुलेंगे। स्वामी महाराज कहते हैं कि रोते हो, चिल्लाते रहते हो कि दवा नहीं लग रही है। स्वामी महाराज ने कहा कि तुम रोते हो, चिल्लाते हो कि दवा नहीं लग रही है। कैसे लगेगी? आदमियों के खून में जानवरों का खून मिला है। स्वामी महाराज कहते हैं कि बताओ दवा कैसे लगेगी? आदमियों के खून में जानवरों का खून मिला है। जब मुर्गा बकरा भैंसी सब खाते हैं तो जानवर का खून तो अपने खून में मिला लिया, दवा कैसे फ़ायदा करे? इंसान की दवा जानवर में कोई फ़ायदा करती है? हाँ, कैसे फ़ायदा करेगी? ज़रा सोचिए, जानवर बदबूदार चीज़ नहीं खाता है। जानवर के आगे कोई बदबूदार चीज़ आए तो जानवर सूंघ के चलते नहीं खाता है। आप लोगों से तो बदबूदार चीज़ भी नहीं बची है।
आप लोग तो जानवर से भी गैर गुजरे, जानवर से भी गैर गुजरे करे, सूंघ कर छोड़ देता है। बहुत से पक्षी अशुद्ध आहार नहीं करते हैं, पक्षी भी बहुत हैं जो अशुद्ध आहार नहीं करते हैं। लेकिन आप मनुष्य होकर के ऐसा अशुद्ध आहार करते हो। आपको इतना विज्ञान नहीं है। स्वयं कहते हैं आप मनुष्य होकर के किसी की हत्या करते हो, अपना शरीर तन मन अपना खराब करते हो। तो स्वामी जी महाराज भी कहा है, देखो आपको एक दोहा बताऊंगा। बागों में ना जरे तेरी काया में गुलनार, और सहेज जल कमल पर बैठी है तू देखी रूप अपार। कहने का मतलब है कि स्वामी जी समझाते हैं कि अरे तू बागों में तू क्यों मारा मारा फिरता है, अपने शरीर के भीतर क्यों नहीं जा रहा है, जहाँ हजार पंखुड़ियों वाले कमल सहज पर ईश्वर का दीदार कर। स्वामी महाराज कहते हैं कि बाहर क्यों मारा फिरता है, अपने प्रभु की दया मांगनी है तो अपने घर के अंदर जाओ, अपने घर के अंदर बैठ करके उस सहस्रवर की हजारों पंखुड़ियों पर बैठ करके जब रास्ता कोई बताएगा तभी उस पंखुड़ी में बैठ रहे दल तक पहुँच पाओगे। कोई बताने वाला तो मिले तो पहुँच पाओगे, कोई आप नहीं पहुँच पाओगे। पैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार, और एक गुरु नाम मुआ जाके राम आधार। आपको समझा रहे हैं कि वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार, एक गुरु ना मुआ जाके राम सकल आधार। घर में जिनके हर जात को छोड़े घर जात, घर दीने घर जात, घर छोड़े हर जात, और तुलसी घर बन बीच रहे राम प्रेम पुरहाय। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य यदि एक स्थान पर बैठ जाए, बेटा बैठ जाए तो मनुष्य यदि एक स्थान पर बैठ जाए तो वहाँ माया ममता को प्रभु की भूल जाता है। एक स्थान पर जब माया भूल जाता है, इंसान बैठ जाता है अपने माया जाल के चक्कर में, प्रभु को भी भूल जाता है, माया उसके घसीट लेती है। हाँ, इसके विपरीत मनुष्य को घर छोड़ देता है, उसके विपरीत मनुष्य घर को छोड़ देता है और उसका तो घर बिछुड़ जाता है, उसका घर भी बिछुड़ जाता है, घर छोड़ देता है, घर भी बिछुड़ जाता है। इसलिए घर और नहीं है मन दोनों ही बीच समान रूप से रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं घर हो या बाहर हो या संगत हो या आश्रम हो, सबके बीच में एकदम समान रहो, सबके बीच में समान रहो। पढ़ाई करो जाके, वे मामले वाली नहीं है, सबके समान रहो, किसी की विपरीत न रहो। किसी को ये ना लगे कि ये संसारी है और मुझसे हट के बात कर रहा है, किसी को संसारी की ये न लगे ज़्यादा एक ज्ञानी अपने आप को बता रहा है, ये ज़्यादा गुरु वाला बन रहा है। इसलिए सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल रहो, कोई गलत कह रहा है हाथ जोड़ लो, मालिक के भरोसे, और सब जो है मालिक के भरोसे छोड़ दो। मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। स्वामी महाराज कहते हैं मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और मदद करूँगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं वहाँ रहूँगा और मदद करूँगा। स्वामी जी कहते हैं धन मकान विद्या मनुष्य आदि के बल पर अहंकार ना करो, या सब पर पल भर में नष्ट हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि गुमान न करो, ये पल भर में नष्ट हो जाता है। और तुम अपने बच्चों को यहाँ लाओ,